भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती अब सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। रक्षा के मोर्चे पर दोनों देशों ने बड़ा कदम उठा लिया है। ये नया समझौता बदलते वैश्विक समीकरणों में बेहद अहम माना जा रहा है। आज के शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इधर भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द शामिल होंगे नए और घातक रॉकेट लॉन्चर। इसकी फुल डिटेल आपको आज के शो में बताएंगे। और इधर महाराष्ट्र में अब कानून बदलने की तैयारी है। सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा दांव चल दिया है। आखिर क्या है पूरा प्लान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान शो। दुनिया में बदलते हालात और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दोस्ती को नई मजबूती दे दी है। रक्षा से लेकर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक दोनों देशों के बीच हुआ है एक नया समझौता, जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं, जिसमें सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना शामिल है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन 2026 के तहत अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत कई अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी है। इनमें सबसे बड़ा फैसला दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने को लेकर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब एक दूसरे के क्षेत्र में सैन्य विमानों की तैनाती और संयुक्त अभ्यास को बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने कहा है कि वे एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए मिलकर काम करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत और रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ाया जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, जरूरी जानकारी साझा करने और सैन्य प्रशिक्षण को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। रक्षा के अलावा साइबर सुरक्षा, नई तकनीक, रक्षा उत्पादन और सप्लाई चेन के क्षेत्रों में भी दोनों देश एक साथ काम करेंगे। दोनों देशों के प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई गई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करेंगे। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे और टेरर फंडिंग, ऑनलाइन कट्टरपंथ और संगठित अपराध को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा मानव तस्करी और अवैध प्रवासन को भी रोकने के दोनों देशों ने साथ काम करने पर भी सहमति जताई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर भी कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें जरूरी खनिज, साफ ऊर्जा और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना शामिल है। आपदा के समय मदद और राहत कार्यों के लिए भी दोनों देश मिलकर अभ्यास करेंगे। किसी भी संकट की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालना, मदद पहुंचाने में सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समझौता सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बदलते वैश्विक माहौल में दोनों देश मिलकर अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दुश्मनों की छुट्टी करने की तैयारी पूरी है, क्योंकि भारतीय सेना को मिलने जा रहा है ऐसा हथियार जो जवानों का काम आसान और दुश्मन का बचना मुश्किल कर देगा। भारतीय सेना अपनी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री को पहले से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना ने 450 कार्ल मुस्ताफ मार्क 4 84 mm हल्के रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इन नए लॉन्चरों के पुराने मार्क 3 सिस्टम को भी बदला जाएगा। नया मार्क 4 लॉन्चर से पहले के मुकाबले ज्यादा हल्का, ज्यादा सटीक और ज्यादा भरोसेमंद है। इसका वजन 7 किलोग्राम से भी कम होगा, जिससे जवान इसे आसानी से अपने साथ लेकर चल सकेंगे। मुश्किल इलाकों में भी इसे इस्तेमाल करना आसान होगा और ऑपरेशन के दौरान सैनिक बिना किसी परेशानी के तेजी से कार्रवाई कर सकेंगे। इस लॉन्चर की प्रभावी मारक क्षमता 350 मीटर से 800 मीटर तक होगी, यानी दुश्मन के टैंक, बंकर और मजबूत ठिकानों पर सुरक्षित दूरी से सटीक हमला किया जा सकेगा।
इससे सीमा पर तैनात सैनिकों की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और दुश्मनों के लिए भारतीय सेना का सामना करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना देश के अलग अलग इलाकों में तैनात रहती है। कहीं लद्दाख की बर्फीली चोटियां हैं तो कहीं राजस्थान का तपता रेगिस्तान। इसलिए आरएफपी में साफ कहा गया है कि ये लॉन्चर 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बिना किसी रुकावट के काम करने में सक्षम होगा। यानी एलएसी की कड़ाके की ठंड हो या एलओसी की और रेगिस्तान के इलाकों वाली गर्मी, ये हथियार हर मौसम में जवानों का साथ देगा। आरएफपी के अनुसार जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसे अनुबंध मिलने के 12 महीने के भीतर सभी 450 लॉन्चर भारतीय सेना को सौंपने होंगे। साथ ही कंपनी को 15 साल तक तकनीकी सहायता और 24 महीने की वारंटी भी देनी होगी। सरकार ने इस टेंडर में एक और अहम शर्त रखी है कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियां इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन लॉन्चरों के शामिल होने से भारतीय सेना की एंटी टैंक और बंकर नष्ट करने की क्षमता और मजबूत होगी। इससे पैदल सैनिकों को दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी बढ़त मिलेगी और सीमाओं की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये खरीद सिर्फ नए हथियार लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सेना को और ज्यादा आधुनिक, ज्यादा प्रभावी और हर चुनौती के लिए तैयार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ऐसे में आने वाले समय में ये नया लॉन्चर जवानों की ताकत बढ़ाएगा और दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। महाराष्ट्र में अब एक ऐसा फैसला लिया गया है जो आने वाले समय में राज्य के हर नागरिक की जिंदगी से जुड़े अहम मुद्दों पर असर डाल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर एक पूरा मसौदा तैयार करे। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां समान नागरिक संहिता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने आजादी के बाद यूसीसी लागू किया। उत्तराखंड में विधानसभा से मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो गई। इस कानून के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम बनाए गए हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। अब महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि समिति के सभी सदस्यों के नाम तय कर दिए गए हैं। ये कमेटी समान नागरिक संहिता से जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी। सरकार के मुताबिक समिति अगले 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेंगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आने वाले नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पेश किया जाए। इस समिति में न्यायमूर्ति रंजना देसाई के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.सी. चौहान और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी.के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ राजेंद्र पतंगे और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुवर्णा रावल को शामिल किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी है क्या? दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून को व्यवस्था को लागू करना। इसमें शादी, तलाक, संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक समान कानून ढांचा बनाने की बात की जाती है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानूनी व्यवहार देना है। इसके समर्थकों का मानना है कि इससे कानून में समानता आएगी, जबकि इसके विरोध में कुछ लोग इसे व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों से जुड़ा संवेदनशील विषय मानते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने समिति बनाकर इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठा दिया है।
तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।